हेलो। तो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 4 के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे HTML CSS का। किस पे? हम बना के देख रहे थे स्विगी की वेबसाइट को। हमने अभी तक वेबसाइट को इतना बना रखा है, और ये हमारी कुछ ओरिजिनल स्विगी की वेबसाइट है और ये हमारी खुद की क्रिएट करी हुई वेबसाइट है। तो हम लोगों ने इतना बना दिया था अभी तक। अच्छा, इसमें से क्या है कि ये और ये गायब हो चुके हैं ना। पिछले पार्ट में थे, अब इस पार्ट में नहीं है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो गया है कि हमने ना ये जो यहाँ जो हम स्टाइलिंग कर रहे थे ना, जो हम लोग को मतलब कि जो हम लोग ऐसे ही स्टाइल कर रहे थे बिना किसी मीडिया क्वेरी की, तो ये हमारे मोबाइल व्यू के लिए था। तो मोबाइल व्यू पे हमें क्या चाहिए था? मोबाइल व्यू पे हमें पार्ट 1.5 नहीं चाहिए था, जो कि हमारे मोबाइल व्यू पे एकदम डिजाइन सही लग रहा है। अगर हम चले मोबाइल व्यू पे तो डिजाइन एकदम ठीक लग रहा है। ठीक है, और ये भी सही से काम चेक कर रहा है। बट मोबाइल व्यू पे तो मैंने नन कर दिया, साथ ही यहाँ पे भी जो इमेजेस थी वो नन हो गई हैं। तो हमें क्या करना होगा? पार्ट 1.5 को सेलेक्ट कर कॉपी करते हैं, और कहाँ है? वन के अंदर है, हाँ। डेस्कटॉप व्यू के लिए हम लोग इसका डिस्प्ले क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो ये रहा पार्ट 1.4, ये रहा 1.5। यहाँ पे हमें क्या करना है? इसमें हमें देनी है डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी देखो, अभी ये दिखने लगा। ओके, पहले ही नहीं दिख रहा था। तो ठीक है, तो अभी इतना बन चुका है। अब ना हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और फिर से ही हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोबाइल व्यू के लिए बनाएंगे, देन उसके बाद हम उसको डेस्कटॉप के लिए रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो रिलोड कर लेता हूँ मैं एक बार ओरिजिनल स्विगी की वेबसाइट को। ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है। हम्म, और ये हमारी बनाई हुई वेबसाइट है। तो देखेंगे तो यार, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कॉपी करा है, हम लोग काफ़ी अच्छे से HTML और CSS लिख रहे हैं। ओके, तो अब ना नेक्स्ट बचा हमारे पास ये वाला पार्ट। तो हमने क्या करा था? हमने ना अपनी पूरी वेबसाइट को पार्ट्स में डिवाइड कर करके हम लोग उसको बना रहे थे। ठीक है, तो हमने अभी तक दो पार्ट बना लिए थे। तो दो पार्ट के अंदर हम लोगों ने उसको इतना बना लिया था। अब ना हम नेक्स्ट इस पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को हम कैसे एनालाइज करेंगे? हम इसमें क्या क्या रखते हैं? तो चलो हम लोग देख लेते हैं। इस पार्ट में हम पिकपेन ओपन हो जा। यस, ओके। हम ना दिस इज माय पेंसिल, आई सेलेक्ट द कलर। ओके, स्ट्रोक हम इसका पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको पार्ट 3 मानते हैं। अब पार्ट 3 में क्या है? इस हाँ, पार्ट 3 में हमारे पास एक हेडिंग है। पार्ट 3 में हमारे पास हेडिंग है, और पार्ट 3 में हमारे पास एक लिस्ट है कार्ड्स की। तो एक ये URL है, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ कार्ड्स हैं। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग उसका HTML लिखेंगे, देन हम उस पर क्या करेंगे? उसकी CSS लगाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी index.html फाइल के अंदर आते हैं। तो हम लोगों ने दो पार्ट बना लिए थे, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर। तो सेक्शन डॉट पार्ट 3, तो ये मैं एमिट लिखूंगा, और इससे हमारा ये HTML आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? पार्ट 3 में हमारे पास एक तो हेडिंग है, S2। ठीक है, और ये हेडिंग में क्या लिख रखा है? यहाँ पे हेडिंग में लिख रखा है, हम इसको सीधे वेबसाइट से ही उठा लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, और
यहाँ से इसका हम कंटेंट कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी होगी हेडिंग। अब उसके बाद हमारे पास ये लिस्ट है, तो हम लिस्ट बनाएंगे। एपिक पेन बंद हो जाओ। ओके, तो हम लोगों ने हेडिंग लिख ली, अब हम एक लिस्ट बना लेंगे। और लिस्ट के अंदर एल आई होगा, और एल आई ही हमारा क्या होगा? एल आई हमारा कार्ड होगा। ओके, तो हम इस एल आई को ना क्लास दे देते हैं कार्ड नाम की। ठीक है। और ये किसके कार्ड है? रेस्टोरेंट के कार्ड है, तो मैं इसको प्रीफिक्स दे देता हूँ रेस कार्ड। नाइस। तो विंड सर, बंद हो जाओ थोड़ी देर के लिए। हम खुद से अभी कोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नो ए आई नाउ। ठीक है, तो हमने हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी है अच्छे से, जो कि एकदम ठीक है। हम्म हम्म। अब हम ना कार्ड बनाते हैं। तो कार्ड में हमारे पास क्या है? कार्ड में हमारे पास एक इमेज है। कार्ड के स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं। चलो देखते हैं कार्ड में क्या क्या है। हाँ, तो क्या दिख रहा है हमें कार्ड में? जल्दी से पटकन खुल जाओ। चलो अच्छा, हम लोग तब तक ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यार, हम कार्ड को कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं? एक तो हमारा रेस कार्ड है, ठीक है, जो कि हमारी एल आई है। ठीक है। अब इस रेस कार्ड के अंदर क्या है? इस रेस कार्ड के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तो ये टॉप पार्ट है जहाँ पे इमेजेस हैं, और ये उसके बारे में है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं प्रीव्यू, है ना। यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिल रहा है। ठीक है। किसका प्रीव्यू मिल रहा है? रेस का प्रीव्यू। तो रेस प्रीव्यू। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो फिर क्या है हमारे पास? रेस इन्फो। ठीक है। तो ये हमने अपने कार्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। किस पार्ट में? एक तो तुम्हारा प्रीव्यू है, और प्रीव्यू के बाद रेस इन्फो है। ठीक है। अब प्रीव्यू की बात करते हैं, तो हम और डीप डाइव अंदर चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो हमने देखा कि टॉप पे हमारा रेस कार्ड है, उसके अंदर दो उसके चिल्ड्रन है, रेस प्रीव्यू और रेस इन्फो। नाउ अब हम लोग रेस प्रीव्यू को एनालाइज करते हैं। तो प्रीव्यू के अंदर एक तो हमारे पास इमेज है, फिर हमारे पास क्या है? उसका नाम है और उसकी रेटिंग है। ठीक है। तो हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज। देन हमारे पास उसका नेम है, जो कि हम S3 में ले लेंगे। नेम है जो कि हम H3 में ले लेंगे। ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास और क्या है? हमारे पास रेटिंग है। रेटिंग है, और इस रेटिंग को हम लोग इस पैन से बना लेंगे। गुड। तो हम लोगों ने अभी तक इतना एनालाइज कर लिया। चलो, देन हम इसकी भी बात भी कर लेते हैं। तो हम ना इसको ना ऐसे रोज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। पिगमेंट तो अभी तक ओपन नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। चलो, तो अब हम ना रेस इन्फो की अगर बात करें, तो हम ना इसको रोज में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी पहली रोज जो है ना, वो क्या है? लोकेशन के बारे में बता रही है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल नॉर्थ इंडियन फिंगर फूड, चाइनीज नॉर्थ इंडियन। ओके। तो हमारे पास ना क्या है हमारे पास? रेस का लोकेशन है। लोकेशन। ठीक है। ये लोकेशंस दे रखे हैं, और उसके प्राइजेस दे रखे हैं। ठीक है। ओके, तो पहली रो जो है ना हमारी, वो लोकेशंस की होगी। हाँ, गुड। हाँ, मेरे ख्याल से ना पहले कैटेगरी और प्राइस का है, फिर लोकेशन का है। चलो हम लोग यहाँ पे खुद ऐसे देख लेते हैं इसको। सेलेक्टर, एक्टिवेट हो जाओ। हम्म। तो यहाँ अगर हम चले और इसको अंदर एनालाइज करें, तो ये एक हमारे पास है। इस पे क्लास तो सास का यूज करके दी गई है, ठीक है। तो ये हमारी एक रो है, ठीक है, एक ये हमारी रो है। इस रो पे क्या है? इस रो पे क्या इन्फॉर्मेशन है? इस रो पे प्राइस फॉर टू दे रखा है,
हाँ, प्राइस फॉर टू दे रखा है। हम्म। तो लोकेशन से पहले भी ना हमारे पास क्या है, रेस का, लेट्स सपोज कॉस्ट, प्राइसिंग बता रखी है ना। प्राइसिंग क्या है वहाँ पे, प्राइसिंग। फिर हमारे पास क्या है, टैक्स है कुछ, तो हमारे पास रेस के टैक्स हैं। तो रेस टैक्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ऑफर्स हैं, तो ऑफर्स की लिस्ट है हमारे पास। ठीक है। तो रेस ऑफर वन और रेस ऑफर टू। तो ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर सोच लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, HTML में लिखते हैं आराम से। चलो, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करूँगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब हम इसको ऐसे डी स्ट्रक्चर कर करके हम लोग समझेंगे तो हम बेटर HTML लिख पाएंगे। ठीक है। तो फिर हमारा देखो क्या हो गया कि हमारा ये रेस्ट कार्ड हो गया। रेस्ट कार्ड में क्या है, रेस्ट कार्ड में हमारे पास दो चीज़ें क्या है, एक है हमारा रेस्ट प्रीव्यू। ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है, बताओ बताओ, चलो देखते हैं। रेस्ट इन्फो, रेस्ट इन्फो, गुड। चलो अब हम रेस्ट प्रीव्यू को पहले बना लेते हैं। तो रेस्ट प्रीव्यू के अंदर एक हमारे पास इमेज है। ठीक है। तो हम इमेज को जरा उठा के लाते हैं यहाँ से। मुझे ये वाली इमेज ठीक लग रही है, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। ओह, तो मोबाइल व्यू से हट गए थे। हम्म। तो ये तो एक डिवीजन है, डिवीजन के पीछे इमेज है। ठीक है, ये तो लिंक था एंकर टैग का। बट वेयर इज द इमेज। इस दूसरे कार्ड पे जा रहे हैं, ये एक एंकर टैग है, एंकर टैग में रैप है। ये तो खाली डिव पता नहीं किस लिए लगा रखा है। तुम हो यहाँ पे, इमेज कहीं है क्या, और नहीं, ये तो हम यहाँ पर आ गए। इमेज कहाँ है इसकी। अच्छा, मेरे ख्याल से ना इन्होंने क्या देकर रखा होगा, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा रखी होगी। तो हमें यहाँ पे इनकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो क्या बैकग्राउंड में इमेज है क्या। नहीं, अभी तो नहीं दिखी। इसके भी बैकग्राउंड में इमेज, थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ। चलो अब चलो ध्यान से देखते हैं कहाँ पे हमें ढूंढनी है इमेज। कम ऑन, इमेज, नो इमेज, हियर इमेज मिल गई हमें। तो इन्होंने यहाँ पे ये इमेज दे रखी थी। मैंने बैक कर दिया, सॉरी। हाँ, एलिमेंट्स पे आओ। खो गया खो गया खो गया, लो जल्दी से इधर आओ तुम यार। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्टर लूँगा, इस पे क्लिक करूँगा। पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारे पास ये है इसकी इमेज। तो हम ना क्या करते हैं, कंट्रोल पे क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से कॉपी इमेज URL। तो ये हमें URL मिल गया। गुड। तो हम इमेज ले आए। नेम ले लो, बदमाश, बदमाश। वाह। फिर एक S3 के अंदर हम लोग लिख देंगे बदमाश। बदमाश रेस्टोरेंट है। वाह। फिर उसके बाद क्या, हमने कहा था कि इस पैन के अंदर हम अपनी रेटिंग रखेंगे, तो किस तरह से बनाएंगे। तो हमें ना एक तो आइकन दिख रहा है, फिर रेटिंग का नंबर दिख रहा है। तो हम एक आइकन के लिए एक स्पैन रख लेते हैं। ठीक है। स्पैन के अंदर स्पैन, और एक और स्पैन रख लेते हैं जिसमें हम लोग रेटिंग लिख देंगे 4.0। ठीक है। और इसको ना हम आइकन दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, जिससे कि हम उसको क्या कर पाएंगे, स्टाइल कर पाएंगे, रेट आइकन। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक एकदम सही चल रहा है। गुड। तो अभी हम क्या करते हैं, जितना प्रीव्यू है ना उसको हम लोग बना के देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए, तो एकदम ये एकदम गंदा हो रखा है, तो हम इसको स्टाइल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल पे इसको स्टाइल करेंगे। तो तुम क्लोज हो जाओ मीडिया क्वारी।
मीडिया क्वेरी तुम क्लोज हो जाओ। हम ना भी मोबाइल पे डिज़ाइन करेंगे। पार्ट 1 क्लोज करते हैं। डॉट पार्ट 3 को इनिशिएट करते हैं। देन पार्ट 3 के अंदर क्या था? पार्ट 3 के अंदर हमारे पास है एक यूएल। यूएल यूएल है, और उससे पहले हमारे पास एक H2 भी है, आई थिंक। H2 मैंने क्रिएट करा था, हाँ। उसका फॉन्ट साइज मुझे कम करना है, बहुत बड़ा हो रहा था। कर देते हैं 3 रैम। ओके। तो अभी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। 1.5 रैम। 1 रैम। थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा और समथिंग। ओके, अभी ठीक है। अभी ना हम इनको अगल बगल से पैडिंग दे देते हैं, जो हम शायद ऊपर देकर आ रहे होंगे। पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में, हाँ। ये हम इसको दे देते हैं, क्या मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन क्या लेगा, पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। अगल बगल से हमें 5 VW पैडिंग रखनी है, जैसे कि अलाइंड रहे सब कुछ। तो पैडिंग दे देंगे हम लोग, ऊपर नीचे से 1 रैम और अगल बगल से 5 VW। तो अभी अभी तो ये ठीक नहीं है। और स्कोर मैं 2 करूँ तो हाँ, अभी ये नाम तो ठीक लग रहा है, 1 ही कर देता हूँ। ठीक है, 1.1 पे काम बन जाएगा। चलो, अब ज़्यादा उस पे नहीं हम लोग रखते हैं। अब यूएल के अंदर आते हैं, तो यूएल के अंदर हमारे पास क्या है? यूएल के अंदर हमारे पास रेस कार्ड है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। डॉट रेस कार्ड। रेस कार्ड। रेस कार्ड को हम एक विड्थ असाइन कर देते हैं। हम्म रेस कार्ड को हम विड्थ असाइन कर देंगे। विड्थ दे देते हैं हम इसको 250 पिक्सल्स। ठीक है, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया। रेस कार्ड के अंदर क्या है? रेस प्रीव्यू है। तो रेस कार्ड के अंदर है हमारे पास रेस प्रीव्यू। रेस प्रीव्यू के अंदर हमारे पास IMG। और इसको हम लोग वेट देते हैं 100%, जो कि अपने फ्रंट के लिए लेगी, जो कि हम लोगों ने 250 पिक्सल कर दी थी। तो अभी ये ठीक लग रहा है। गुड। भी ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्या करना है हमें? हमारे पास जो प्रीव्यू है, उसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे हम। कितनी देंगे? 1 रैम। 1 रैम 0 0। तो ओवरफ्लो हिडन करेंगे, जिससे कि जो हमारी इमेज ओवरफ्लो हो रही है वो ना हिडन हो जाए। तो परफेक्ट। हम लोगों ने यहाँ से कर्व कर दिया, और नीचे के दोनों कर्व नहीं है। ठीक है, वैसे ही चाहिए था। अब क्या करेंगे? इमेज आ गई हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है। ध्यान से देखें तो ये टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर है। तो यहाँ हमें पोजीशन से खेलना पड़ेगा, और टेक्स्ट की पोजीशन को एब्सोल्यूट करके ऊपर लाना पड़ेगा। हम्म सही कह रहा हो। तो हम क्या करेंगे? ये जो पूरा टेक्स्ट है ना, इसको हम सबसे पहले एक ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो एक ग्रुप बनाएंगे डिवीजन का यूज करके, और इसके अंदर ये डाल देंगे, और इसका हम लोग नाम दे देंगे टेक्स्ट। ठीक है, और रेस्ट टेक्स्ट दे देते हैं। रेस्ट टेक्स्ट। तो हमारे पास ना प्रीव्यू के अंदर क्या है? हमारे पास प्रीव्यू के अंदर रेस्ट टेक्स्ट है। अब हम क्या करेंगे? हमें ना उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग उसको हमें पोजीशन देनी है, ठीक है। तो हम तो सबसे पहले इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, जिससे क्या होगा कि ये एक लेयर ऊपर आ जाना चाहिए। आ गया होगा, आई होप सो, पर दिख नहीं रहा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेस्ट प्रीव्यू को पोजीशन रिलेटिव देंगे, तो शायद कुछ काम बन जाए। हाँ। तो अब क्या हुआ है कि वो जो है ना, वो पीछे जा चुका है।
तो हम क्या करेंगे, इसकी जेड इंडेक्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, रेस्ट टेक्स्ट को, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स टू, कहाँ पर है ये टेक्स्ट, कहाँ गया, चलो देख लेते हैं। पार्ट 3 के अंदर S2, रेस्ट कार्ड, रेस्ट प्रीव्यू, रेस्ट टेक्स्ट। तो रेस्ट टेक्स्ट है कहाँ, रेस्ट टेक्स्ट अभी नीचे है। तो हमें ना इसको थोड़ी सी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, रेस्ट टेक्स्ट जो है ना, वो बॉटम से ज़ीरो हो, बॉटम पे हो, बॉटम से ज़ीरो। तो हाँ देखो यहाँ पे ये आ गया। ओके, अब हम चाहते हैं ना रेक्स टेक्स्ट जो है ना वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, वो अगल बगल हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, रेस्ट टेक्स्ट के अंदर जो कलर है वो वाइट हो, है ना। हाँ, उसका कलर क्या हो, कलर वाइट। गुड। तो अभी चल के देखते हैं। तो हाँ, वाइट हो चुका है। अब हम क्या चाहेंगे कि हम ना इसको सेपरेट कर दें। क्या कर दे कि बदमाश जो है वो लेफ्ट में चिपक जाए और रेटिंग जो है एकदम राइट में चिपक जाए। तो उसके लिए हम क्या देते हैं फ्लेक्स के अंदर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो अभी ये नहीं हुआ है क्योंकि इसके पास ना विड्थ नहीं है, तो हमें इसको विड्थ देनी होगी। विड्थ दे देते हैं 100%। तो ये अपने पेरेंट का 100% ले लेगा। हाँ, तो यहाँ पे आ चुका है। अब ना हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड है। तो हमें क्या कि रेस्ट टेक्स्ट में क्या देना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट। और कैसा लीनियर ग्रेडियंट, हमें तो चाहिए ब्लैक वाला लीनियर लीनियर ग्रेडियंट। तो कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाए, लीनियर ग्रेडियंट, CSS। तो हम यहाँ से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या है। हम्म तो मुझे यही वाला चाहिए एग्जैक्टली exactly। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब हम अपने कलर बता देंगे। तो जैसे यहाँ पे ना देखते हैं क्या लोड हुआ, ऊपर रेड आ रहा है नीचे ब्लू आ रहा है, तो हमें ऊपर तो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट। और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर दिया। हाँ, तो अभी देखो ये ठीक कुछ हद तक एक्यूरेट लग रहा है। पैडिंग्स वगैरह हमें देनी पड़ेंगी, तो हम पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग देते हैं हम लोग ऊपर नीचे से 0.5 rem, अगल बगल से पॉइंट, चारों तरफ से ले लो। तो अभी ना ये अभी ठीक लग रहा है। हम्म गुड। अभी ना ठीक लग रहा है। बस हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे आइकन लगाना है। तो आइकन अभी हम थोड़ी देर में लगा लेते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। तो जो इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं तो इनका फॉन्ट वेट जो है ना वो बोल्डर कर दो, मोटा। तो हाँ, इनका वेट इंक्रीज हो गया। तो हम लोगों ने प्रीव्यू सेक्शन क्रिएट कर लिया। प्रीव्यू सेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं इन्फो सेक्शन के ऊपर। तो अब हमारा क्या है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, रेस्ट प्रीव्यू। फिर हमारा क्या है, रेस्ट इन्फो। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, रेस्ट प्रीव्यू को मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। नेक्स्ट हम उसके नीचे रेस्ट इन्फो को सेलेक्ट करते हैं और स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसकी HTML ही लिख लेते हैं। तो आ जाओ, यहाँ से हम HTML उठाते हैं, सेलेक्ट करो इसको। ये क्या हुआ, उस पर क्लिक हो गया, पीछे आओ। ठीक है, तो मैं सेलेक्टर का यूज़ करूँगा और यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसको HTML के अंदर से मैं कॉपी करके निकाल लूँगा, इस पूरे को ही। Ctrl C,
तो हमने क्या डिसाइड कर रखा था, हम तो एक तो ये बनाएंगे रेस्ट प्राइसिंग। तो एक पैराग्राफ में हम लोग पी डॉट रेस्ट प्राइसिंग, तो ये हमने उसमें टेक्स्ट डाल दिया। नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि स्पैन के अंदर ये कुछ पड़ा हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद कॉपी एलिमेंट आ रहा है क्या, कॉपी, कॉपी एलिमेंट, और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया को भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और हम यहाँ पैराग्राफ यहाँ बंद करने के बजाय यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो हमारा पैराग्राफ सेट हो गया रेस्ट प्राइसिंग का। दूसरा हमारा पैराग्राफ है रेस्ट लोकेशन का। तो मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, तो पी डॉट रेस्ट लोकेशन। तो ये बन गया रेस्ट लोकेशन। रेस्ट लोकेशन में क्या है अब, तो रेस्ट लोकेशन में एक सिटी है, इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा। फिर हमारे पास डिस्टेंस है, तो मुझे ना इसको ना एक स्पैन मिले उसमें लिखना चाहिए, स्पैन के अंदर, स्पैन के अंदर, है ना। फिर मैं एक और स्पैन लगा लूंगा। फिर मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे करके अगल बगल कर दूंगा, एकदम चिपका दूंगा। 3.6 km, 3.6 km, नाइस। और यहाँ पे 184 2, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, कॉपी। कॉपी हमें पैराग्राफ में इसको यहाँ पे डालना होगा, स्पैन के अंदर, स्पैन के अंदर। और इस पूरे को भी ना हम एक स्पैन के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके केवल दो चिल्ड्रन होंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे, तो वो एकदम लेफ्ट और राइट में एकदम चिपक जाएंगे। फिर हमारे पास टैग्स हैं कुछ, चलो टैग्स ले लेते हैं। हम्म रेस्ट टैग्स, तो हम ना एक यहाँ पे पी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रेस्ट टैग्स। इसके अंदर स्पैन के अंदर हम टैग्स डालते जाएंगे। पहला है टेबल बुकिंग, यहाँ पे हम टेबल बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्पैन में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे फ्री डेजर्ट ले सकते हैं, ओके। मुझे ना यहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए था इसका कंटेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक इमेज है, इमेज है, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। और यार इतना तो हम बना लेंगे अब, इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। एकदम डिक्टो नहीं बना रहे हम। चलो इतना देख लिया, अब हम ना इसको डिज़ाइन करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात तो रेस इन्फो के अंदर जितने भी हैं उनकी ओपेसिटी कम है ना। तो ओपेसिटी 0.8, थोड़ा सा वो टेक्स्ट डल हो गया। अब इसके अंदर जो फॉन्ट वेट है वो है बोल्ड, बोल्ड हो गया। ओपेसिटी हमें और कम करनी चाहिए, अभी ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, ठीक है, वो क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स हैं, तो सब एकदम लेफ्ट राइट में आ गया। और दूसरी बात क्या है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हम्म तो कुछ तो एडजस्ट हो गए हैं। और हमें ना बाकी थोड़ा फॉन्ट साइज कम करना चाहिए। तो फॉन्ट वेट दे दिया है, फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 0.8 रैम। हाँ ठीक है, फॉन्ट वेट हटा देना चाहिए। हाँ अभी ना एकदम ठीक लग रहा है। बस ये लास्ट वाले में ना हमें डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देना था,
तो हम क्या करेंगे कि एन एच चाइल्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और जस्टिफाई कंटेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर nth चाइल्ड, नहीं, हमें लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है, तो लास्ट चाइल्ड में क्या करना, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। तो हाँ, अभी वो ठीक है। हर पैराग्राफ के आसपास में कुछ मार्जिन रख देते हैं। मार्जिन ऊपर नीचे से 0.3 rem, अगल बगल से अभी के लिए 0। सही है। ओरिजिनल वेबसाइट में देखे तो हाँ, ये ठीक लग रही है। एट द एंड हमारा कार्ड ठीक लग रहा है देखने में, तो हम लोग सही चल रहे हैं। ठीक है, नाइस। इतना काम हो गया है। अब पैराग्राफ के अंदर जो ये स्पैन था ना, कौन सा पैराग्राफ था हमारे पास, टैग वाला। देखते हैं क्या है इसका नाम, रेस्ट टैग से क्या, हाँ रेस्ट है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा Ctrl+V, रेस्ट टैग्स। और यहाँ पे क्या करूंगा, जितने भी स्पैन है ना, स्पैन स्पैन को मैं बैकग्राउंड कलर कुछ देना चाहूंगा, और वाइट स्मोकी। अभी कुछ भी देख देखते जरा, रेड। हाँ, तो वो तो लग रहा है, बैकग्राउंड कलर तो लग रहा है, पर यहाँ देना क्या कलर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहीं से कलर पिकर उठा लो, यहाँ से कलर पिकर को सिलेक्ट करो और इस पे सिलेक्ट करो। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं है इन टैग्स के ऊपर, पर हम दे देते हैं। हम ना थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक लगेगा। हैशटैग FFF। थोड़ा सा हम इसको ना ब्लू साइड की ओर दे देंगे, कुछ ये, तो ये हमें दिखेंगे। थोड़ा सा लाइट करेंगे, वाइट की तरफ चलेंगे, पर चलेंगे। ठीक है, अभी तक काफी है। अब ना इनको हम बॉर्डर दे, रेडियस दे देते हैं 1 rem का। सही लग रहा है। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 0.3 rem, ज़्यादा है, 0.2 rem। ठीक है, ऊपर नीचे से 0.2 rem, अगल बगल से 0.4 rem। बॉर्डर रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, 0.5 rem रखते हैं। सही लग रहा है। अभी ना ये टैग्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और गैप दे देते हैं 0.5 rem की। गुड। अभी तो कार्ड मस्त लग रहा है। अभी जो स्पैन के अंदर है उनका टेक्स्ट को हम लोग कलर वाइट कर देते हैं। ओह, नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, बस फॉन्ट वेट बढ़ा दो उनका, बोल्ड कर दो। सही लग रहा है अभी तो। ठीक है, अब बस इनको हमें रेप्लिकेट करते जाना है कार्ड्स को, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा ये बचा हुआ है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में क्रिएट करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, उसके बाद ही हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। मोबाइल व्यू के लिए बन चुका है। मैं इनके थोड़े से रेप्लिका बनाऊंगा LI के। तो Ctrl+D, T, D, D, D। तो हमारे पास बहुत सारे आ जाने चाहिए कार्ड्स, हाँ। और ये आ चुके हैं और ये बिगड़ चुके हैं, तो इन्हें हमें फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टाइल में आते हैं, मोबाइल व्यू पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा UL था, इसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, तो कुछ इस तरह से हो गए।
हर बंदा ना जो है क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो हमारे कार्ड जो है ना, कार्ड को हमें उन्हें क्या करना है, श्रिंक। फ्लेक्स से श्रिंक, हाँ फ्लेक्स से श्रिंक हमें क्या देना है, 0। तो हमारे कार्ड श्रिंक नहीं होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आएंगे। अब जो भी हमारी इसकी वेट है पार्ट 3 की, दैट इज परफेक्ट। अगर कुछ भी ओवरफ्लो होता है तो हम एक्स एक्सिस में क्या कर देंगे, स्क्रॉल। तो अब हमारा ऐसे बहकेगा नहीं। ओह, तुम्हें इस पे पूरे पे नहीं लगाना चाहिए था, तुम्हें यूएल पे लगाना चाहिए था। हेडिंग भी स्क्रॉल कर रही है, तो यहाँ से मैं कट करता हूँ, इसको देता हूँ। और शायद ये यूएल पे काम ना करे। कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। अब बस गैप देनी है हमें और काम बन गया, गैप 1 रैम। और हमने एकदम बेहतरीन तरीके से कार्ड्स को फ्लोट कर लिया है। बस थोड़ा सा यूएल में हम ना ऊपर नीचे क्या करते हैं, पैडिंग नहीं मार्जिन देते हैं, क्योंकि हमें दूसरे कंटेंट से दूरी बनानी है। ऊपर नीचे से 1 रैम, अगल बगल से 0। नाइस, ठीक लग रहे हो। तो अब हम ना इसको क्या करते हैं, डेस्कटॉप व्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप व्यू पे आ जाओ। सही लग रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें इतना कुछ चेंजमेंट होना नहीं है डेस्कटॉप व्यू पे। अगर हम देखें ओरिजिनल वेबसाइट से तो हमें एक काम तो करना पड़ेगा, पैडिंग का देखना पड़ेगा और इनका फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से कर देते हैं। तो डेस्कटॉप व्यू में पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 उसकी पैडिंग ऊपर नीचे से जो है वो 1 रैम ही रखो और अगल बगल से 10 VW कर दो। परफेक्ट, गुड। और जो उसका हेडिंग है ना, पार्ट 3 के अंदर जो H2 है, उसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देंगे 1.5 रैम। ठीक है, गुड, सही लग रहा है। अभी हम कोई बटन को एक्टिवेट वगैरह नहीं करेंगे। चलो, बाकी का देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट को एंजॉय करें और प्रैक्टिस करें अपने बेसिक्स को। सो बाय।